अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज टीचर आपको उर्दू का लेसन पढ़ाने के लिए खुद से आ गए। अच्छा, आज आप आपसे सवाल पूछेंगे। जैसे कि इतने दिनों से हमारे इतने सारे सबक हो रहे हैं और आपको बहुत सारी टीचर्स पढ़ा रही। बहुत सारी टीचर्स आपको जब भी सबक पढ़ाती हैं तो पहले कुछ ना कुछ आपको खेल खिलाती हैं, है ना। कोई ना कोई आप खेल खेलते हो। तो हम आजकल वबा की वजह से घर में रहने के लिए मजबूर हैं और हम ज्यादातर खेल ऐसे ही खेलते हैं जो हम घर में खेल सकते हैं। हम लोग भी आपको ऐसे ही खेल खिलवा रहे हैं जो आप यहाँ बैठ कर खेलते हैं। लेकिन अब जैसे कि थोड़ी सी राहत हो गई है, अब गार्डन भी खुल गए हैं, आप लोग जा सकते हैं। तो मुझे ये बताओ कि जब आप बाहर जाते हो अपने दोस्तों के साथ तो आप कौन कौन से खेल खेलते हो। चैट बॉक्स में आंसर दो। जैसे आपको अम्मी ने इजाजत दे दी कि जाओ शाम में खेलो, बिल्डिंग के कंपाउंड में या पास के गार्डन में या अपनी चौल में बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो आप लोग कौन सा खेल खेलते हो। बॉल और बैट, ओके। यानी क्रिकेट खेलते हैं, अच्छा। हाँ, ये भी एक बात है ना कि लड़कों को कुछ खेल ज्यादा पसंद होते हैं और लड़कियों को कुछ खेल ज्यादा पसंद होते हैं। पकड़ा पकड़ी, कबड्डी, अच्छा। हाइड एंड सीक, खतीजा ने कहा हाइड एंड सीक। पर्वत, पकड़ा पकड़ी, लूडो तो घर में खेलते हैं। और हाइड एंड सीक, अच्छा ये बताओ हाइड एंड सीक में क्या खेलते हैं हम लोग। हाइड एंड सीक का मामला ऐसा होता है कि सब कुछ तो वैसा ही रहता है जैसा है, लेकिन क्या होता है हम लोग छुप जाते हैं। हम लोग जब छुप जाते हैं तो फिर हमारा साथी हमको तलाश करता है। हम लोग थोड़ी देर के लिए छुप जाते हैं, बस हमको तलाश करना होता है, यही खेल होता है ना। तो आज हम हाइड एंड सीक वाला जो आपका जवाब था ना, उसी से अपने सबक की तरफ जाते हैं। आप लोग प्ले डू लर्न में खेलते खेलते सीखते हो ना। और आज हम जो है वो इसी खेल के जरिए कुछ नया सीखेंगे और आपको कुछ नया समझाएंगे। आज जो हम आपको समझा रहे हैं वो है एक मश्क। उस मश्क में चीजें छुपी हुई रहती हैं और आपको तलाश करना होता है, ठीक है। चीजें जो है वो छुपी हुई होती हैं और उनको तलाश करना होता है। तो आज उर्दू में हम देखेंगे कि जो छुप जाता है उसको कैसे तलाश करते हैं, ठीक है। तो सबक शुरू करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। तो अब जो हमारा सबक है उसकी जानिब बढ़ते हैं। देखिए, अब आपका सबक शुरू हो रहा है। हमारा उर्दू का जो निसाब है वो तकरीबन अब खत्म हो गया है। हमें अपने बच्चों से ये उम्मीद है, कभी उम्मीद है कि अब आप लोग सारे हुरूफ पहचानते हैं, उनको जोड़कर पढ़ते हैं। फिर लफ्ज पढ़ते पढ़ते आप एक लफ्ज से दूसरा लफ्ज, दूसरे लफ्ज से तीसरा लफ्ज, पढ़ते पढ़ते जुमला पढ़ने लगते हैं। तो अब बच्चे जो है वो माशाअल्लाह हम से भी ज्यादा तेज हो गए हैं, है ना। अच्छे से पढ़ लेते हैं। आज जो है मैं आपको आपके पिछले अज़बाक की कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी और मैं जैसे ही आपको तस्वीर दिखाऊंगी आपको झट से याद आ जाएगा कि ये सबक तो अभी हमने पढ़ा था। देखिए, इस तस्वीर को देखकर आपको क्या गुमान हो रहा है। हाँ, क्या नजर आ रहा है तस्वीर। शाबाश, घर नजर आ रहा है, हरा हरा सब नजर आ रहा है, पेड़ नजर आ रहे हैं, हाँ। अच्छा, पहाड़ भी है, और कौन है। किसान है, हाँ। ठीक है, सही पहचाना आप। ये सबक हमने पढ़ा था, हाँ। किसान,
फिर क्या आया, घर, उसके बाद से, शाबाश, निकला। ये सबक तो मैंने ही पढ़ाया था आपको। किसान घर से निकला। अब मैंने आपको 4 लफ्ज दे दिए, फिर इन्हीं से बन गया एक मुकम्मल जुमला। किसान घर से निकला और उसके आखिर में हमने लगाया खत्मा, यानी यहाँ हमारी बात हो गई पूरी। ठीक है, ये तो एक सबक हुआ, ये तो मैंने पढ़ाया था। अब देखते हैं कोई दूसरा सबक। ये तस्वीर देखकर आप क्या समझ, हाँ एक लड़का है, चलो अच्छी बात। अब देखते हैं ये आप पढ़ सकते हैं या नहीं। शाबाश, वेरी गुड। मुन्ना लिखा है, फिर अच्छा लिखा है, फिर बच्चा लिखा है और आखिर में लिखा है। तो मुन्ना अच्छा बच्चा है और उसके आगे खत्मा लग गया और ये हमारी बात यहाँ पूरी हो गई। ये सबक भी आप पढ़ चुके हैं। हम्म, यहाँ पर जो तस्वीर है ये तो हूबहू बहू हमारी दरसी किताब की तस्वीर है और आप तो जान गए सबक का नाम। शाबाश, अमजद बीमार है। वहां से मैंने आपके लिए कुछ लफ्ज इकट्ठा किए, जरा पढ़ेंगे। अमजद, ओके, आपा, हाँ, अमजद और आपा के बीच में लिखा हुआ है की। अमजद की आपा, हाँ उसे चमचे, वेरी गुड, से, वेरी गुड, दवा पिलाती है। अब इसी बात को हमने पूरा जुमला बना दिया। अमजद की आपा उसे चमचे से दवा पिलाती है, बीमार है। ठीक है, ये तो हमारे पुराने सबक थे जो हम पढ़ चुके। उसमें से हमने तस्वीर को सामने रखा और एक जुमला पढ़ा, है ना। आपने कितने अच्छे से पढ़ लिया। अब मुझे बताओ, ये क्या मसला है भाई। यहाँ पे तो अभी हमने कुछ पढ़ा था, यहाँ देखो, अरे, और अब ये क्या हो गया। ओ हो, ये मुन्ना लिखा है, अच्छा लिखा है और फिर तो जगह खाली छोड़ दी है और फिर टीचर ने है लिख दिया है और खत्मा लगा दिया है। ओ हो। अब बताओ, यहाँ से शुरू हो गया छुपा छुपी का खेल। ये सारे जो लफ्ज थे ये तो छुप गए, है ना। आप अभी अभी तो पढ़े ना, और देखो ये तो छुप गए। ये आपसे छुपा छुपी खेल रहे हैं, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, आंख मिचौली खेल रहे हैं, छुप गए। लेकिन इन खाली जगहों में कौन से लफ्ज हैं ये आप बता सकते हैं, क्योंकि अभी अभी तो आपने पढ़े हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि वो जवाब आप बता सकते हैं। ठीक है, तो पहले मुन्ना अच्छा, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों। वेरी गुड, बच्चा है। और अरे वाह, सही जवाब। अब अमजद की आपा उसे डैश से दवा पिलाती हैं। ये जो खाली जगह है इसे हम खाली जगह भी कह सकते हैं और डैश भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अमजद की आपा उसे, वेरी गुड, चमचे से दवा पिलाती हैं। हाँ, वो यहाँ पे जगह कम थी तो टीचर ने इस तरह से लिखा, हमें लिखना उसी डॉट 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 नुक्ते नुक्ते वाली लाइन पर, ठीक है। अब तीसरा हमारा जुमला था, खाली जगह घर से निकला, डैश घर से निकला। जवाब बताओ। टीचर का भी जवाब वही है, बच्चों का भी जवाब यही है। तो अब आप समझ गए कि कैसे आंख मिचोली खेलेंगे, कैसे छुपा छुपी खेलेंगे, कैसे हाइड एंड सीक खेलेंगे। यहाँ क्या हुआ पता है, जुमलों ने अपने एक एक लफ्ज छुपा दिए और जब एक लफ्ज नहीं होता है तो उसकी जगह नुक्ते 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 लगे हुए, और उस नुक्ते और उस खाली जगह में हमें सही जवाब लिखना होता है। इसको कहते हैं खाना पूरी। तो आज हम देखते हैं कि हम ऐसी खाना पूरी कितने मजे से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, ये सबक तो अभी पढ़ाया था रेशमा मिस ने।
चलो चलो बताओ, सबक का नाम क्या है? शाबाश, सबक का नाम है हमारा परचम। हमारा परचम, इस सबक में हमने परचम के बारे में कितनी सारी बातें जानी। परचम में कितने रंग हैं? 3। शाबाश। तीनों रंग के नाम आपको पता है। ऊपर कौन सा रंग है? शाबाश। दरमियान में कौन सा रंग है? सफेद है। और सबसे नीचे, वेरी गुड, हरा रंग है। और परचम जो है वो कब लहराते हैं? आपके स्कूल में भी खास तौर से परचम लहराया जाता है 2 मखसूस दिनों पर, यौम आजादी और यौम जमहूरिया। इन्हें हम कहते हैं हमारे कौमी त्योहार। अच्छा, अब यहाँ पे परचम को ये सारे बच्चे सलामी दे रहे हैं। हाँ, और परचम जो है वो हमारे मुल्क की शान है। इतनी सारी चीजें इसने आपको बताई। अब आपको याद करना है। हाँ, वो उस दिन आपने जो जो पढ़ा था वो आपको याद करना है कि हमने क्या क्या पढ़ा था। अब मैं आपसे पूछूंगी सवाल जो आपको मालूम है। बस लुका छुपी का खेल है। शायद है ना, कुछ 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 लफ्ज छुप गए हैं। अब बोलो, यहाँ पे जो खाली जगह है उसमें क्या आएगा? पहले तो पढ़ो पूरा जुमला। शाबाश। ये हमारा फिर खाली जगह है। अब यहाँ पे जवाब क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? वेरी गुड, परचम। ये हमारा परचम है ना? ये तो आपको पता ही था पहले से, बस ये छुप गया था। आपने क्या किया? आपने अपनी याददाश्त से इसको निकाला और झटपट लिख दिया। अब इस जुमले को पढ़ो। अब तो आप, मेरे ख्याल से मेरी जरूरत नहीं है, आप लोग बिल्कुल तेजी से पढ़कर हल कर सकते। हाँ, सफेद डैश में एक चक्र है। देखिए आपके सामने तस्वीर है। तो सफेद डैश में एक चक्र है, तो यहाँ डैश यानी खाली जगह में कौन सा लफ्ज आएगा? सही जवाब, पट्टी। सफेद पट्टी पर एक चक्र है। ये जो चक्र है इसे हम कहते हैं अशोक चक्र। पढ़िए। शाबाश, वेरी गुड। हमें अपने परचम से, खाली जगह है, हमें अपने परचम से डैश है। डैश में क्या जवाब आना चाहिए? वेरी गुड, मोहब्बत। अरे वाह, टीचर का भी जवाब सेम है। अब देखिए, यहाँ पर हमने खाली जगह के ऊपर बिल्कुल सही तरीके से अपना जवाब लिख दिया। तो हमारा जुमला हो गया पूरा। अब हमें सबक चूंकि याद है, इसलिए हम कितनी आसानी से इसको कर रहे हैं ना। एक और खाना पूरी है। ये हमारे खाली जगह की इज्जत है। हाँ, यहाँ पे कौन सा लग जाएगा बच्चों? वेरी गुड, देखो कितने माशाल्लाह, कितने ज़हीन बच्चे। वतन। अरे वाह, टीचर ने भी वही लिखा है। अब जो है, इसी से मिलती जुलती ना थोड़ी सी मश्क हो जाए, करेंगे ना? अब जो है वो टीचर कुछ आपके लिए जुमले लाए हैं, उनका जवाब ना आपको पहले से ही मालूम है। मुझे पक्का 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 यकीन है कि आपको पहले से ही मालूम है। बस अभी देखना, ऐसे झट झट आपके जवाब आए। सिर्फ चेक करेंगे कि मेरे और आपके जवाब एक साथ एक जैसे हैं या नहीं, है ना? देखते हैं क्या है। अरे वाह, ये क्या है बोलो? रेनबो। शाबाश। रेनबो के लिए उर्दू में लफ्ज मैंने बताया है, क्या कहते हैं उसे? धनक। वेरी गुड। चलिए देखते हैं जुमला हमारे पास क्या है। अरे वाह, धनक में डैश रंग है ना? जवाब मालूम है ना आपको? बोलो बोलो कितने। वेरी गुड, 7 सही जवाब। अरे वाह, मेरा जवाब भी सही है। हम्म, अब ये क्या है बताओ तो? एप्पल। ओके, एप्पल मतलब सेब। अब यहाँ पर सवाल, यानी हमारी खाना।
खाना पूरी क्या कहती है? पढ़ो जरा। सेब का रंग डैश है। सेब का रंग डैश है। देखते हैं। ओहो हो, आपका जवाब सही था। मेरा भी जवाब सही। लाल। देखो, सारे सवाल आपको मालूम है ना, टीचर ने कोई भी आपको मुश्किल सवाल दिया नहीं, सब चीजें आपको मालूम। अब बताओ ये बच्चा कर क्या रहा है? अरे वाह, वजू कर रहा है, शाबाश। वजू कर रहा है, वाह 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 वाह। देखते हैं हमारी खाना पूरी क्या कहती है। पढ़ो जरा क्या लिखा है। हाँ, नमाज से पहले डैश जरूरी है। इस खाली जगह में तो आपने पहले ही बता दिया क्या लफ्ज आने वाला है। बोलो बोलो। वजू। अरे वाह, नमाज से पहले वजू जरूरी है। तो ये जो खाना पूरी वाली मश्क है, ये कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है, बड़ी आसान है ना। अभी तो हम कितनी आसानी से हल कर रहे हैं। अब ये तस्वीर में देखो क्या है। हाँ, मुर्गी है और चूजे हैं। हाँ, माँ मुर्गी और उसके बच्चे चूजे। हम्म। तो अब देखते हैं इसके बारे में हमारे पास क्या सवाल आता है। इस मुर्गी के, वेरी गुड, डैश चूजे हैं। इस मुर्गी के डैश चूजे। यहाँ क्या आना चाहिए? हाँ हाँ, वेरी गुड, तीन। इस मुर्गी के तीन चूजे। हाँ। ओहो हो, ये क्या है? ये है अंडे। रोजाना आप सब बच्चों को अंडे खाने चाहिए नाश्ते में, है ना। उबाल कर खाना सबसे अच्छा है आपके लिए। ठीक है। तो जब अंडा उबाल दिया है तो देखो उसको काट भी दिया है। उसमें देखो क्या नजर आ रहा है। पूरा अंडा तो हमें वैसे सफेद नजर आता है, लेकिन उबालते हैं जब और फिर उसे काटते हैं तो दो हिस्से अलग अलग होते हैं। वो भी तस्वीर बता रही। अब अब पढ़ो जरा जुमला। अंडे की डैश मुझे पसंद है, क्या हो सकता है? देखो, मैंने आपको ना हिंट भी दे दिया। वो उबालने के बाद उसको काटते हैं तो दो रंग आते हैं। हाँ। तो उसमें एक हिस्से को हम कुछ और कहते हैं और एक हिस्से को हम कुछ और कहते हैं। तो अरे, अंग्रेजी में नहीं कहते हैं योक और वाइट, उर्दू में कहते हैं। जो सफेद वाला हिस्सा होता है उसको सफेद ही कहते हैं, और जो योक जिसको बोल रहे हो आप, पीला पीला, उसको कहते हैं जर्दी, है ना। मुझे तो बाबा अंडे की जर्दी पसंद है। आपको क्या पसंद है? किसी को जल्दी पसंद होती है, किसी को सफेद ही पसंद होती है। तो सब अपना अपना लिखना। हाँ, यहाँ पे फुल मार्क्स। तो अंडे की जर्दी, मैंने पहले अपना वाला लिख दिया। हाँ, अंडे की जर्दी मुझे पसंद है। और अगर आपको सफेद ही पसंद है तो फिर आप सफेद ही लिखना। ठीक है। चलिए, अगला सवाल। ओहो हो, अब इस तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है? शाबाश, रोटी नजर आ रही है और रोटी डैश है। क्या है? इसमें कोई भी जवाब हो सकता है ना। फूली हुई है और ऐसा लग रहा है शायद गरम है, लेकिन मैंने अपना जवाब लिखा है। हाँ, अब पढ़ो पूरा जुमला। रोटी गोल है ना। तो हम अब इस बात में एकदम मशाक हो गए, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गए कि हम जो है वो खाना पूरी वाली मश्क बआसानी कर सकते हैं। हमें बिल्कुल भी डर नहीं है और हम बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं। हम अपने पुराने असबाब जो है वो पढ़ते रहते हैं। पीछे जो हमने पढ़ लिया उसको अगर आप लोग नहीं पढ़ते ना, तो आज टीचर को जवाब नहीं दे पाते। तो सारे बच्चे इतने होशियार हैं कि वो जो पिछले असबाक हैं उनको भी पढ़ते हैं। अगर भूल गए हैं तो चैनल पर जाकर वो वाला सबक दोबारा से देखते हैं और दोबारा से पढ़ लेते हैं तो दोबारा से याद हो जाता है। अब जो आपके सामने सवाल है ना, ये सवाल भी वही बच्चे हल कर लेंगे पट 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 जो पुराना सबक पढ़ते हैं। देखो क्या आ गया। मछली जल की
क्या आएगा यहाँ? हाँ, ये भी तो हमने नज्म पढ़ी थी ना, समझते पढ़ाई थी आपको। मछली जल की रानी है। अरे वाह, रानी है ना? हम्म। अब इस तस्वीर को देखकर आपको इस जुमले में एक लफ्ज बताना है कि क्या लिख सकते हैं। लोग डैश में खड़े हैं। हम्म। हाँ, लाइन में खड़े हैं। वेरी गुड, शाबाश। लाइन में खड़े हैं। हम जब टिकट निकालते हैं या किसी जगह पर हम किसी काम से जाते हैं जहाँ भीड़ होती है, हम बस स्टॉप पर खड़े होते हैं, तो हम जो है वो कतार में खड़े होते हैं, लाइन में खड़े होते हैं। तो हम यहाँ पे अब बताओ बच्चों, लाइन लिखे या कतार लिखे? इसमें से उर्दू वाला लफ्ज कौन सा हो सकता है? लाइन हो सकता है या कतार हो सकता है? अरे वाह, शाबाश, कतार हो सकता है। हाँ, कतार लफ्ज उर्दू के लिए इस्तेमाल होगा और लाइन आप उस वक्त कहेंगे जब आप अंग्रेजी में कहोगे। लोग कतार में खड़े हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज ये मश्क आपने बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल कर ली, है ना? इसी के साथ अब आपके साथ थोड़ा सा और मश्क करने का मेरा जी चाह रहा है। तो आप लोग उसके लिए रेडी हैं? चलिए, हम जो आपके सामने अभी आ, कुछ चीजें लाएंगे और आपको उसका जवाब देना। जुमले हम बनाएंगे। ये देखिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए क्या लिखा है। हम्म। तो प्यारे बच्चों, अब हम जुमले में यहाँ खाली जगह पर लफ्ज लगाते हैं और आप पढ़ते जाइए, ठीक है? तो आप पढ़िए, क्या दिखाई दे रहा है? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में से आंसर आना चाहिए। ये खाली जगह में मैंने लिख दिया है। हाँ, बतख। ये बतख है ना? अब अगर इसको हटा दिया तो मैंने एक और लफ्ज यहाँ पर लगाने की कोशिश की। ये देखो क्या लिखा है। हाँ, क्या नाम है ऐसा? अपने अपने क्लास में कोई बच्चा है जिसका नाम है ये? क्या नाम लिखा है? वेरी गुड, मोहम्मद ने बताया अली लिखा हुआ है। शाबाश शाबाश। तो पूरा जुमला आप बोलो। सिर्फ अली से कैसे काम चलेगा, पूरा पढ़ना है। ये अली है, ठीक है? हम्म। हम्म। अब हमें यह तो पता है ये तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना आता है। हाँ, क्या लिखा हुआ है? हाँ, बहुत अच्छे। शुनैजा ने बहुत अच्छा लिखा, पूरा जुमला लिखा, ये अली है। और अब क्या लिखा हुआ है? शाबाश, ये दरख्त है। अबू सुफियान, वेरी गुड। ये दरख्त है। ओके। और अब ये दवा है ना? अब हम एकदम से फास्ट फास्ट टाइप करके भेजने में माहिर हो गए। अब ये बताइए क्या लिखा हुआ है? ये सेब है। ये सेब है। शाबाश। और ये पढ़ो जरा क्या लिखा है। शुनैजा पूरे पूरे जुमलों में जवाब दे रही। वेरी गुड, सभी लोग पूरे जुमलों में जवाब दे रहे हैं। वेरी गुड। हाँ, ये बिल्ली है। उम्मे हिबा ने कहा ये बिल्ली है। वेरी गुड। और ये ये क्या लिखा हुआ है? हाँ, शाबाश, वेरी गुड।
पढ़ लिया सबने। अबू सुफियान कहते हैं कि लिखा हुआ है ये अंडा है, और उन्होंने पूरा जुमला चैट बॉक्स में लिखा। वेरी गुड। अब मैं यहाँ से भी कार्ड चेंज कर देती हूँ, थोड़ा सा एक जुमला ऐसा बनाते हैं। ये कार्ड चेंज कर दिया। यहाँ क्या लिखा है? आज है ना? आज है, और ये मैंने कार्ड लगा दिया। पढ़ो। वाह, कितनी तेजी से जवाब आ रहे हैं, माशाल्लाह। आज जुमा है, शाबाश। तो इस तरीके से जुमला बना लिया, और जुमले में खाली जगह भी जो थी उसको भी भर दिया, और हमारा काम आज का इतने अच्छे से मुकम्मल हो गया कि जैसे कि आप लोगों को पहले से ही पता था कि कैसे करते हैं खाना पूरी। ठीक है, तो चलिए, अब सबक मुकम्मल तौर पे आपको समझ में आ चुका है। तो अब बारी किसकी आई? गूगल फॉर्म। सर आपकी चैट बॉक्स में एक लिंक फॉरवर्ड करेंगे, उस लिंक को आप ओपन कीजिए। मैं भी यहाँ से ओपन करती हूँ और हम अपना गूगल फॉर्म मुकम्मल कर। गूगल फॉर्म मेरे स्क्रीन पर आ चुका है। मैं यहाँ अपना नाम लिख रही हूँ, और अपने स्कूल का नाम लिखा मैंने, और मेरा स्कूल जो है वो मुंबई सबअर्बन में है, तो मैंने वो क्लिक किया और नेक्स्ट का बटन दबाया, तो मेरे सामने गूगल फॉर्म हाजिर हो गया। इस सवालनामे में आपको जितने सवाल दिए गए हैं वो आपको मुकम्मल करने हैं, और हर सवाल के लिए 1 नंबर। अब पहला सवाल है, ये खाली जगह का फूल है। फूल की तस्वीर तो टीचर ने आपको दे दी है। अब उस तस्वीर के बाद नीचे जो है 2 जवाब लिखे हुए हैं। सही जवाब पहचान लीजिए, उसको आप क्लिक कीजिए और अगले सवाल की तरफ बढ़िए। अगला सवाल भी बिल्कुल, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं अभी सबक। ये हमारा फिर खाली जगह है, और तस्वीर भी दे दी है आपको, तो तस्वीर देखें और सवाल नंबर 2 मुकम्मल कर लीजिए। अब ये तीसरा सवाल, ये खाली जगह है, ये डैश है। तस्वीर पर नजर पड़ते ही आपको जवाब पता चल जाएगा। नीचे 2 जवाब हैं, और आपको उन जवाबात में से सही जवाब पे क्लिक करना है। यहाँ का सवाल जो है वो अभी हमने कार्ड्स पढ़ते वक्त पढ़ लिया था, आपको पता ही है, लेकिन फिर भी आप लोग सोचिए और जवाब दीजिए। आज डैश है, और महान 2 जवाबात हैं, उन दोनों जवाबात में से जो सही जवाब होगा वो आपको क्लिक करना है। और आखिरी सवाल मैंने आज आपके लिए बनाया है, वो ये है, हमने अभी डैश मजमून पढ़ा। हमने अभी खाली जगह मजमून पढ़ा। ये सारे सवालात अगर आपके हो चुके हों तो आप सबमिट का बटन दबाएं और पेपर पे अपना स्कोर जांच लें। तो प्यारे बच्चों, आज हमने उर्दू सबक में नई मश्क सीखी। आइंदा जमातों में, आइंदा आने वाले अज़बात में ये मश्क आपको बार बार दी जाएगी, और मुझे उम्मीद है कि आप इसे बहुत आसानी से मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है, आपके लिए घर काम ये है कि आप सबक हमारा परचम दरसी किताब में निकालें, और वहां पर मौजूद ये मश्क जो है खाली जगह पर कीजिए, उसे अपनी किताब में अच्छी खुशखत तहरीर में मुकम्मल करें, और उसकी फोटो खींचकर ग्रुप में भेजें। हाँ, यही आपका आज का घर काम है। तो अगले सबक में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए और रोजाना खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए, अल्लाह हाफिज।